चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल रागद्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़वी, अपाल दौ जैन परूं ते परम पड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरो, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में
न मुकर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन गाती हरे, अंत पद को पालिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पत अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते इस गाथा के माध्यम से, जो अपने आप को आत्मा जानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं और अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराते हैं, अर्थात आत्म अनुभव करते हैं, वे जीव पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं। और जो परमात्मा दशा उनकी पर्याय में प्रकट होती है, अब उसका कभी भी नाश नहीं होगा। अब वह द्रव्य के साथ में अनंत काल तक सुख रूप से विराजमान रहेगी। ये गाथा का मूल विषय है। देखिए गाथा का पाठ करते हैं। अपना आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले, बस हो या केवल ज्ञान एवं अख्यानंद परिणमे। जब पर्याय जो है ना, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है। कोई भी जगत का कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, जब पर्याय यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपना जो द्रव्य स्वभाव भगवान आत्मा, जिसमें से शुद्ध ज्ञान की पर्याय हर समय हर समय हर समय उत्पन्न हो रही है ना, वो द्रव्य के साथ में अपनापन करती है अथवा उस रूप अपने आप को अनुभव करती है, तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय प्रकट होती है। यार तो कौन सा सुख नहीं मिले? अरे उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एक आत्मा का अनुभव करने से, एक आत्मा को जानने से, एक आत्मा की दृष्टि करने से उस जीव की सारी इच्छाएं पूरी हो गई, क्योंकि अनादिकाल से पर्याय सुख के लिए पंच इंद्रिय के विषयों में चक्कर लगा रही थी। समझ में आती है? अब उस पर्याय को अपना द्रव्य स्वभाव अविनाशी रूप से मिल गया। अब उसका उपयोग चंचलता भी खत्म होती जाती है।
समझ में आया भैया? अरे सुबह का भूला हुआ शाम को घर में आ जाए भैया, समझ में आया तो उसे भूला कहती है क्या? ऐसे अनादिकाल से पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा को नहीं पहचानती थी, नहीं जानती थी। है देव सात गुरु के निमित्त से उसने अपने द्रव्य स्वभाव को पहचान लिया कि अंदर चेतन भगवान आत्मा सदा काल द्रव्य नौ कर्म से भिन्न है, सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भिन्न है, सदा काल ये रागादिक परिणतियां जो परिलक्षी भाव हैं उनसे भी भगवान आत्मा मेरा तीनों काल भिन्न है। और कैसा है वो भगवान आत्मा? तो कहते अविनाशी रूप से है। ऐसा जब पर्याय का द्रव्य के साथ में मिलन होता है तब उसे भगवान कहते हैं, उसे सच्चा मोक्ष मार्ग मिल जाता है। समझ में आया भैया? ये है सच्चा मोक्ष मार्ग। यानी पर्याय को अपना घर चेतन भगवान आत्मा मिल गया, अब वो हमेशा के लिए सुखी रूप से ही परमन करेगी। समझ में आया भैया? देखिए अब अपन जो है इसके पॉइंटों पर विचार कर रहे हैं। देखिए 103 नंबर का पेज है, देखें आप। अनुभव का प्रथम फल अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कहा, दूसरा फल वीर का उलसित पना है जिसमें स्वरूप की पूर्ण रचना का काम कर सकूंगा ऐसा वीर उछलता है। अब यह पूर्ण केवल ज्ञान लेगा ही, उलसित वीर पान ही केवल ज्ञान का अधिकारी है। पामर का वीर केवल ज्ञान नहीं ले सकता। उलसित वीर अर्थात क्या? जो शक्ति रूप से वीर गुण है उसका अनुभव होते ही पर्याय में व्यक्त हुआ है कि अब मैं केवल ज्ञान लेकर ही रहूंगा, अल्प काल में सिद्ध पद प्राप्त करूंगा, ऐसा उसका वीर उछाला मारता है। उसे ऐसा नहीं होता कि अरे अब मैं क्या होगा, केवल ज्ञान पर्यंत कैसे पहुंचा जाएगा, ऐसा हीन वीर नहीं होता है। जो द्रव है वह कभी भी बदल कर अद्रव नहीं होता, वैसे ही जागृत हुआ वीर कभी पीछे नहीं पड़ता। क्षोभ सम्यक दर्शन हो तो छायक लेगा, छायक हो तो शुक्ल ध्यान लेगा, और शुक्ल ध्यान हो तो केवल ज्ञान लेगा। कितने पॉइंट आए हैं देखिए आप। प्रथम आत्मा का अनुभव अतीन्द्रिय आनंद का वेदन का है। क्या? जब पर्याय अपने द्रव्य के साथ संबंध जोड़ती है उसे कहती है अनुभव। अनुभव चिंता मण रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अरे भाई आप लोग मिठाई खाते हो तो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? हैं? ऐसे ही उपयोग रूपी पर्याय जब अंदर द्रव आत्यंद्रीय आनंद स्वरूप है, उसने उसका सेवन किया तो उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भैया। तर्क से युक्ति से न्याय से आचार भगवंतों की बात समझ में हमको आती है कि नहीं आती है? आप कोई भी चीज खाते हो उसका स्वाद आपकी जिह्वा में उस समय आता है कि बाद में आएगा? है उसी समय आता है ना। तो ज्ञानी यही तो कह रहे हैं ना, जब उपयोग रूपी मुख अपने द्रव्य स्वभाव जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, हमें उसने अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया, तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय अंदर निराकुलता सुख शांति वाले पर्याय प्रकट होती। समझ में आया भैया? इसी को वास्तव में अनुभव कहते हैं। अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में व्यक्तता होना। अभी समस्त अज्ञानी जीवों की पर्याय में मूल रागदेश की पर्याय चल रही है, क्योंकि वे पर के साथ संबंध बनाए हुए हैं। संबंध बनाने वाली सुत ज्ञान की पर्याय है
समझ में आए भैया। अब शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने विवेक कर लिया, ज्ञान कर लिया भैया, सबके साथ संबंध उसने तोड़ दिए, अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया भगवान। अब उसे काय की तकलीफ है भैया? तकलीफ तो अपने चेतन भगवान आत्मा को अपनापन नहीं मान रही थी, अपना नहीं जान रही थी, तभी तक तकलीफ है भगवान। फिर काय की तकलीफ? फिर तो आनंद ही आनंद चलने लगता है पर्याय में भगवान। समझ में आया भैया? तो प्रथम तो ये काम होता है सबसे पहले, जब उपयोग अंतर्मुख होता है तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ता हुआ उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद, इन इंद्रियों के, वे इंद्रियों के जो दुख, वे तो आनंद नहीं है, वे तो आनंद, दुख, दुख क्या है वो? आप इच्छा करो, स्पर्श इंद्रिय के विषय भोगना है अभी मिले कि ना मिले, समझ गए, मिल भी जावे तो क्या पहले तुमने इच्छा करी? समझ में आए भैया? इच्छा हमेशा अभाव में ही होती है। कब होती है इच्छा? इच्छा आत्मा की पर्याय में कब होती है बोलो भैया? हम्म? यानी कहते हैं इच्छा की उत्पत्ति हमेशा अभाव में ही होती है, इच्छा की कभी पूर्ति नहीं होती है। समझ में आया भैया? हम्म? तो कहते हैं पर्याय सबसे संबंध तोड़ती हुई, क्या सारे रिश्ते नाते अब छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते अब छोड़ के आ गई। क्यों भैया? कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम हो जाए, समझ में आती भगवान, अच्छे घर की लड़की भी हो भैया, और गंदे लड़कों से प्रेम कर ले तो सब छोड़ के चली जाती कि नहीं चली जाती है बोलो भैया? है जब परे आए रूपी लड़की, है समझ में आए भैया? जब अज्ञानियों की पर्याय, अज्ञानियों की पर्याय घर छोड़ देती है, दुकान छोड़ देती, परिवार छोड़ देती, जिस परिवार में पैदा होती है उसको छोड़ के चली जाती है, कहाँ? अपने उस प्रेमी के पास में। और ज्ञानी की पर्याय अगर अपने आत्मा के साथ चली जाए तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है? समझ में आया भैया? तो यहाँ तो अविनाशी वस्तु है, वहां क्या है? वहां तो दुखी दुख है, दुखी दुख है, दुखी दुख है। जितनी जिंदगी रहेगी वो काय समय, जब रहेगी उस लड़के के साथ में तब दुखी रहेगी, जितना भी उसका संयोग रहेगा या दूर रहेगी हमेशा वह पर्याय दुख रूपी अनुभव करेगी, माँ दुखी रूप। समझ में आया भैया? और यहाँ पर्याय, यहाँ पर्याय अविनाशी वस्तु मिलती है उसे। समझ में आया भैया? तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सर्वप्रथम होता है, वही वास्तविक धर्म की शुरुआत है। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, वेदन यानी पर्याय में होता है। समझ में आए भैया? ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है, करके देखिए। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख खाने। क्या सिद्ध भगवान जैसा भी आपको आनंद मिलने लग जाएगा। हाँ, यहाँ बैठे बैठे मिलेगा, कोई कपड़े अपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। कपड़े अपड़े तो उतर जाते हैं बाद में, जब साधक जीव साधना के मार्ग पे आगे बढ़ता है, जो जो उसकी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव में लीन होती जाती है, जो तो कसाय के कण टूटते जाते हैं। समझ में आती भैया? धर्म है, इसका धर्म है ये, आत्मा के साथ संबंध जोड़ने का नाम धर्म है। समझ में आती है बात? तो कब पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आ जाता है, समझ गया? मस्त हो गई आनंद है क्या? हाँ, अरे भाई कोई गरीब घर की लड़की है राजा महाराजा प्रधानमंत्री के साथ में उसकी शादी हो जाए तो कैसा देखती है, कैसा देखती है? वो अपने आप को कम समझती है क्या? अरे राजा का लड़का हो तो राजा जैसी अनुभव करती है वो। समझ में आई कि नहीं आई? कैसा अनुभव करेगी? फिर भी गरीब जैसी अनुभव करेगी क्या? ऐसे ही पर्याय अपना अविनाशी वस्तु के साथ संबंध जोड़े के बैठी हुई है,
समझ में आए भैया? तो कैसा अनुभव करती होगी? बोलो भैया। अविनाशी रूप से अनुभव करती है वो। उसे कहते अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होना। सारी भ्रमणाएं मिट गई ना पर्याय की। हम्म? फिर कहा दूसरा फल वीर का उलसितपना होता है। क्या है? जब पर्याय में ये सब एक साथ ही होते हैं, ये तो आपको गिन के बता रहे हैं। वह वीर ऐसा पर्याय में प्रकट होता है, क्या ये समझो अब उसे मोक्ष का अधिकार, मोक्ष मिल ही गया उसे। क्या हो गया भगवान? अरे जिसने खजाने पे पूरा अधिकार जमा के बैठ गई है, क्या भगवान? कौन बैठ गई? पर्याय बैठ गई है। समझ में आए? कैसा देखेगी अपने आप को? अरे मेरे तो अनंत गुण के खजाने पड़े हुए हैं मेरे पास में, मेरे पास क्या कमी है? मस्त रहती है पर्याय, बिल्कुल मस्त हो जाती है। याद रखिएगा, क्योंकि द्रव स्वभाव इतना सुंदर है, इतना शक्तिशाली है, दुनिया में इससे बढ़िया चीज कोई है ही नहीं है। समझ में आया भैया? अपना चेतन भगवान आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है। जिस आत्मा के ऊपर अत्यंत सिद्ध परमात्मा साधु परमेष्टि दीज गए हैं भगवान, उसके दीवाने हैं। ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। समझ में आती है बात? अरे किसके दीवाने हैं? अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा किसके दीवाने हैं? अरे साधु परमेष्टि किसके दीवाने हैं? तो कहते वो तो अपने आत्मा के दीवाने हैं। क्या? एक बार दोस्ती तो कर लो उससे भाई। है? इसको भगवान धर्म कहते हैं। अपने चेतन भगवान आत्मा को छोड़ के जितनी भी पूजा भक्ति की जाती है वो सब दुर्गति का कारण है। कहते हैं दूसरा फल वीर का उलसित पना। ऐसा वीर उछलता है, समझ में उसे सब समझ में आ गई है कि धर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। समझ में आए तभी वीर उलसित होता है। ये वीर सब समझता है, ज्ञान सब समझने लग गया है। जितने भी अज्ञानी जीव है ना, सब बैरमुखी होकर दुखी हो रहे हैं। समझिए आप? तो ऐसा वीर उलसित होता है अंदर में पर्याय। अरे भाई वीर का तो भंडार है ना। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। काय का भंडार है? अरे भाई काय का भंडार है भैया? अनंत ज्ञान की भंडार है, दर्शन की भंडार है, चारित्र के भंडार है, सुख का भंडार है, वीर का भंडार है। जैसे मिश्री मिठास से लब लब भरी रहती है ना, मिठास से लबालब भरी रहती है ना, ऐसा चेतन भगवान आत्मा वीर से लबालब भरा हुआ है। तब वीर प्रकट होता है उसमें। समझ में आया भैया? संबंध जोड़ने पर ही होता है, आत्मा के साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। अब देखो कितनी मूर्खता ही चल रही हमारे साथ में, जो अनादि काल से अपने साथ में है, हाँ है और रहेगा, उससे तो पीट करके बैठे हो हैं और सुखी होना चाहते हो, तीन काल में ना हो गए। तो भगवान ने कहा है सुख का संबंध, सुख नाम की शक्ति अपने आत्मा में है, किसी पर पदार्थ में नहीं है भगवान। जहां चीज है वहां ढूंढोगे, गिर गई है तो वहीं मिलेगी। ऐसे ही सुख नाम की जो शक्ति है वो अपने चेतन भगवान आत्मा में है। उसकी तरफ देखोगे तो पर्याय सुखरूप परिणमन करेगी। तो ऐसा वीर उछलता है, उलसित होता है, जिसमें स्वरूप की पूर्ण रचना का काम कर सकूंगा, ऐसा वीर उछलता है। क्या? अब तो मैं बिल्कुल दमादम मोक्ष मार्ग में चलूंगा। क्या? समझ में आ गई भैया? हम्म? अब दुनिया की कोई ताकत मुझे जो है मोक्ष लेने से नहीं रोक सकती। ऐसा वीर उछलता है। समझ में आती है बात? कैसा? ऐसा नहीं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, या गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास वाला हिसाब किताब नहीं होता है।
समझ में आए? कहते हैं जिसमें स्वरूप की पूर्ण रचना का काम कर सकूंगा। क्या? अब मैं अपना बिल्कुल स्वाधीनता से कहीं भी रहूंगा, अपने आराम से अपने आत्मा के साथ में रहूंगा। बस अब अनंत काल हमारा आत्मा के साथ में ही रहेगा। अब मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। क्या समझ में आया है? लोग पूछते हैं, क्यों जैन साहब, अब आपका रिटायरमेंट हो गया है, आपने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब करोगे क्या? अरे क्या कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो भगवान। हैं? क्या करेंगे? अपना आत्मा के साथ में रहेंगे ना अनंत काल तक। अरे तू भी जान लेगा तो तू भी अनंत काल कहेगा पर मुझे कुछ नहीं करना, छोड़ दो, हट हट। समझ में आया भैया? अब योग बिल्कुल पर्याय बिल्कुल स्वतंत्र हो गई है। वे भी राग के संबंध सब तोड़ दिए। अरे राग से ही तो बैरमुख हो रही थी ना। पर्याय जितनी भी बैरमुख होती है वो राग के साथ संबंध जोड़ के ही तो होती है ना। ज्ञानी ने राग तोड़ दिया ना, छोड़ दिया ना, तो उपयोग तो आत्मा में रहेगा ना प्रभु। है? कहते हैं जिसमें स्वरूप की पूर्ण रचना का काम कर सकूंगा, ऐसा वीर उससे होता है। समझ आया? अब उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। ज्ञानी को अब कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। समझ में आया भैया? अब यह पूर्ण केवल ज्ञान लेगा ही, गारंटी। हरियन परमात्मा तो कह रहे हैं बिल्कुल ले लेगा। तो ज्ञानी को भी जचने लग गया है कि अब मेरी पर्याय में केवल ज्ञान जैसी परमात्म दशा प्रकट होने वाली है अल्पकाल। अरियंत परमात्मा तो बता ही रहे हैं, पर उसकी पर्याय भी ऐसी बोलती हुई मिलेगी कि अब मेरी पर्याय में परमात्म दशा आने ही वाली है। समझ में आया भैया? क्योंकि परमात्म दशा आने का कारण तो द्रव्य स्वभाव था, शक्तियों का भंडार स्वरूप था, और उसने उस द्रव्य को पकड़ लिया। क्या किया? पारसमणि, अज्ञानी की पर्याय किस किस को पकड़े बैठी है? अरे आत्मा को छोड़ के सभी को पकड़े बैठी है। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी ने सबसे संबंध तोड़ दिए। आजकल बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। लोगों को लगता है अरे साहब ये सब इनसे भी संबंध तोड़ दो, इनसे भी संबंध तोड़। तुम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध काम करते हो। भगवान अर्जन परमात्मा कहते किसी से संबंध ना जोड़ना। भगवान मना करते जब तेरे शरीर से ही संबंध तोड़ने की बात की जा रही है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ से तू संबंध जोड़ के सुखी होगा क्या? है? समझ में आए भैया? एक बार तू ऐसा करके तो देख लो भगवान। है? अब यह पूर्ण केवल ज्ञान लेगा ही, ऐसा ज्ञानी की पर्याय में पूर्ण रूप से श्रद्धान हो गया है। तो अरे बढ़िया चीज मिलेगी, आनंद मिल रहा हो पर्याय में। जम के आनंद लो, जम के आनंद लो, जितना ले सकते हो अपनी ताकत से ले लो। समय दृष्टि जी की गाड़ी 40 की स्पीड पे चलती है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि जीव अपनी गाड़ी को, चेतन गाड़ी की बात कर रहा हूं, समझ में आया? उस गाड़ी को तो हाथ में छूता तक नहीं है। 40 की स्पीड पे चलती है। मुनराज की गाड़ी 60-70 की स्पीड पे चलती है। और यंत्र परमात्मा की, हाँ, पूरे लगा लबा लब लबा लब लबा लब लबा लब लबा लब। समझ में आया भैया? हम्म? तो कहते अब ये पूर्ण केवल ज्ञान लेगा ही, ऐसी ज्ञानी की पर्याय में श्रद्धान हो चुका है। ऐसा उसकी पर्याय में वीर उछलता हुआ है। अरे आनंद मिल रहा हो ना, तो तत्काल तत्काल आनंद मिलता है। सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है। फिर कहते हैं उलसित वीरवान ही केवल ज्ञान का अधिकारी है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष का अधिकारी है। कौन?
कपड़ा पहने हुए है, घर गृहस्थी के काम करता है, दुकान पे बैठ के लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। समझ में आया? वह सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि यानी जिसने अपनी दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव में जोड़ दी है, वह सम्यक दृष्टि है और वह मोक्ष का अधिकारी है। कौन है? कहते उलसित वीर ही केवल ज्ञान का अधिकारी है। वो जानता कि मैं अधिकारी हूं। ये उसको क्या मिल गया? टाइटल क्या बोलते उसको आप? हैं क्या बोलते बेटे? समझ में आया भैया? है? है? क्या? टैग? टैग नहीं है? मैं अधिकारी हूं ऐसा ज्ञानी जानता है। मैं मोक्ष का अधिकारी मैं हूं। समझ में? और बाहर से व्रता देख पाले बैठे हैं भैया। समझ में आया भैया? आत्मा की बातों से डर लगता है। आत्मा की बात करेंगे वो सोनगढ़ी हो गए तो क्या डर लगता है? समाज में फिर रोटी नहीं मिलेगी तो रोटी के लिए साधु हुए हो क्या? अरे हम सब आत्मा ही तो हैं भगवान। तो कहते हैं अब यह पूर्ण केवल ज्ञान लेगा ही, ऐसा ज्ञानी की पर्याय में हासिल हो चुका है। उलसित वीर ही केवल ज्ञान का अधिकारी है। कौन? कौन? कौन सा वीर? जो पंचेंद्रिय के विषयों हमारा कैसा वीर उछलता है, कैसा उछलता है? और जे वस्तु ले लें, जे ले लें, जे ले लें, जे ले लें, जे ले लें। पारस मणि, जैसे भाई मेले ये नहीं लगते आपके उधर? हैं? मेले में 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया है, चीज जो सस्ती वाली मिले तो कैसा वीर उछलता है। और पागल से पागल जैसा हो जाता है। क्या? कहाँ उछाल लो जी? और जा एक परमाणु तक ना मिलता। ये भी ध्यान रखना, एक परमाणु को नहीं मिलता उसे। लेकिन वीर कैसा उछलता है? किधर उछाल रहा है भाई? किधर उछल रहा है? फ्री की चीज के लिए तो वीर वाको बिल्कुल ऐसा उलसित हो जाता है। अभी आपको लगा था यहाँ पर संवेद शेखर जी की यात्रा फ्री, खाना फ्री, रहने के लिए भी फ्री, सब फ्री फ्री। पुण्य भी नहीं होगा, धर्म की बात तो छोड़ देना। समझ में आया भैया? तुम्हारे पैसे का क्या होगा? कीड़े बनोगे आगे। समझ में आए? फ्री के नाम पे वीर वीर उछलता है। खाने को फ्री को मिल जाए, रहने को फ्री को मिल जाए, हर चीज फ्री फ्री मिल जाए तो बस वीर कैसे उछलता है ज्ञानी का? समझ में आया? सब संसार के कारण है ये सब। ज्ञानी का भी उलसित वीर ही केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। उसे मालूम है वीर का सदुपयोग तो अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ होना चाहिए। यहाँ यहाँ करो ना उलसित। होड़ करना तो हरियंत सिद्ध परमात्मा से करो। तो कहते हैं उलसित वीर ही केवल ज्ञान का अधिकारी है। ऐसा उसकी पर्याय वीर उछलने लगता है कि अब बस कुछ नहीं, अब हो गया सब कुछ, सब मिल गए प्रभु, आप मिल गए हमें। आपने हमें माँ जनमाणी माता ने बता दिया कि मेरा चेतन भगवान आत्मा ही सब कुछ है। अब काय की चिंता? शुद्धा तम और पंच गुरु जग में ही शरणो दोय, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना होए। हैं? प्रभु जब तक हमारे आत्मा का आनंद मुझे मिलता रहेगा तब तक लेते रहेंगे। और कभी राग के कण आ जाए बीच बीच में तो प्रभु आपकी खूब भक्ति करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे। वो जाके लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आत्मा में और आनंद लेने के लिए कर रहे हैं। समझ में आया? नहीं रह पाते ना। और अज्ञानी काय के लिए करता है? माँ बैरमुख था घर में, यूं आए के बैरमुख। अरे यहाँ आके तो कम से कम भगवान आत्मा के साथ बैठने की आदत तो डालो भगवान। तुलसित वीरवान ही केवल ज्ञान का अधिकारी है। पामर वीर केवल ज्ञान नहीं ले सकता। क्या कह रहे फारस मणि? रोते रोते आए और मरे की खबर ले आए।
ये क्या गया? हम्म? अरे जिनेन देव परमात्मा मिल गया तुम्हारा। जिनेन देव परमात्मा को देख के मन प्रसन्न क्यों नहीं होता है? वे हमारे हित की बात करते हैं ना। तो पामर का वीर केवल ज्ञान नहीं ले सकता है। हर समय पामर पामरता, जो पर के अधीन पड़ा हुआ है ना, कभी स्वाधीनता कभी करना ही नहीं चाहता है। जिनवाणी माता कहती तो मैं हूं, मत देखो तुम, हमें हूं मत पढ़ो। बोलो कहती है कि नहीं कहती है? बोलो। तुम तो जो चीज है ना उसको उसको देखो। किसको? भगवान कहते ना तुम हमारी तरफ मत देख, हमारी तरफ देखेगा तेरी दुर्गति होगी, और तू अपनी आत्मा की तरफ देगा तेरी सुगति होगी। बोलो। क्योंकि स्वाधीनता ही धर्म है, पराधीनता सब दुर्गति का कारण है। ऐसा वीर पर्याय में उछलता हुआ रहता है ज्ञानी की पर्याय में। समझ में आया? नहीं साहब ये भी ठीक है, वे भी ठीक है, होगा तुम्हारे लिए। भगवान तो मना करते नहीं, एक ही ठीक है बस। करने योग्य कार्य अपना चेतन भगवान आत्मा है बस, उसका आनंद लूटते रहिए, उसके साथ संबंध जोड़िए, और उसका जितना तुम आनंद ले सकते हो उतना आप लेते रहिए। फिर पामर का वीर ज्ञान नहीं ले सकता। पामर यानी, पामर किसे कहते हैं? कि पर के अधीन पड़ा हुआ है। जो पर्याय पर के अधीन पड़ी हुई है, तो पर में तो सभी आएगा ना भगवान। संसारी जीव भी आ गए आपके, देव सात गुरु भी आ गए आपके, कि भगवान मेरा कल्याण कर देंगे, तीन काल में ना करेंगे भगवान। भगवान किसी का कल्याण नहीं करते हैं, भगवान केवल मार्ग बताते हैं, उस मार्ग को पहचान कर ज्ञानी चलते हैं। पामर यानी जो पर के आश्रय पर्याय पड़ी हुई है वो पामर ही है। और ऐसा पामर जीव कभी भी केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन ही नहीं मिला। सम्यक दर्शन ही नहीं मिला, केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। वंदना समझ में आई? समझ में आया भैया? यह तो क्या, पामर का भील केवल ज्ञान नहीं ले सकता। अरे हम कहते हैं वो सम्यक दर्शन ही नहीं ले सकता, केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है भगवान।